Hello students, today I am going to start new chapter number 9, internal trade. Firstly, meaning of internal trade. Anika, trade refers to buying and selling of goods and services for earning profit. This is the meaning of trade. When buying and selling of goods and services take place within the आपका geographical limits of a country, यानी कि जब बाइंग एंड सेलिंग प्रोसेस जो है वो विद इन कंट्री की बाउंड्रीज के अंदर होता है, देन इट इज़ नोन एज इंटरनल ट्रेड. Internal trade is also known as home trade or island trade. In internal trade, payments for goods and services are made and received in a country's currency. Within the country, goods can be sold anywhere. Manufacturers or traders have to pay no custom, import duty, as goods are part of domestic production and these are meant for consumptions within the आपका country. स्टूडेंट, इंटरनल ट्रेड में जो बाइंग एंड सेलिंग का जो पेमेंट्स किया जाता है वो आपका होम करेंसी, डेट इज़ आपका होम करेंसी में होता है. एंड विद इन द आपका कंट्री गुड्स कैन बी सोल्ड एनीवेयर, और कंट्री के अंदर कहीं पर भी गुड्स को सेलिंग किया जा सकता है. मैन्युफैक्चरर्स और ट्रेडर्स हैव टू पे नो आपका कस्टम ड्यूटीज़ और इम्पोर्ट ड्यूटीज़, है ना. जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, जो आपका सेलर्स हैं, वो किसी भी तरह का कस्टम ड्यूटीज़ और इम्पोर्ट ड्यूटीज़ को पेड नहीं करते, बिकॉज गुड्स आर पार्ट ऑफ डोमेस्टिक प्रोडक्शन. कोई गुड्स जो है वो डोमेस्टिक प्रोडक्शंस के लिए प्रोड्यूस किया गया है एंड दीज आर मेंट फॉर कंजप्शन विद इन द आपका कंट्री, और वो कंट्री के कंजप्शंस के लिए प्रोड्यूस किया गया है. सो नो नीड टू आपका पे कस्टम ड्यूटीज़ एंड आपका इम्पोर्ट ड्यूटीज़. इट्स क्लियर. Now, features of internal trade. First feature is the buying and selling of goods and services take place within आपका country. जो buying and selling की जो प्रोसेस है जो टेक प्लेस होती है ना, विद इन द आपका कंट्री के अंदर ही. सेकेंडली यानी कि इन इंटरनल ट्रेड गुड्स जो है वो सेलिंग एंड परचेजिंग जो किया जाता है वो गुड्स कंट्री के अंदर ही सेलिंग और परचेजिंग किया जाता है. सेकेंड, द पेमेंट्स आर मेड एंड रिसीव्ड इन द आपका होम करेंसी ओनली. जो सेलिंग एंड परचेजिंग प्रोसेस में जो अमाउंट यानी कि सेलिंग और परचेजिंग करने के लिए जो करेंसी यूज़ की जाती है वो होम करेंसी की जाती है, यानी कि उस कंट्री की होम करेंसी इन विच द इंटरनल ट्रेड इज आपका एग्जिस्ट और रनिंग. थर्ड इज देयर आर नो और वेरी फ्यू फॉर्मेलिटीज़ टू बी कंप्लीटेड बाय द आपका ट्रेडर्स. जो ट्रेडर्स है उसको बहुत फ्यू यानी कि ओनली बहुत कम फॉर्मेलिटीज़ को फिल करना पड़ता है टू स्टार्ट है आपका इंटरनल ट्रेड. एंड फोर्थ इज वेरियस लोकल मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट कैन बी यूज्ड फॉर ट्रांसफ़र ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. यानी कि जो गुड्स को ट्रांसफ़र करने के लिए या सर्विसेज को ट्रांसफ़र करने के लिए जो लोकल मोड्स हैं ट्रांसपोर्ट्स के उनको यूज़ किया जाता है. नाउ टाइप्स ऑफ इंटरनल ट्रेड. तो स्टूडेंट, देयर आर टू टाइप्स ऑफ इंटरनल ट्रेड. First is wholesale trade and second is retail trade. Now discuss the आपका wholesale trade. Wholesale trade refers to the trade in which goods are sold in large quantities. Wholesale trade वो है जिसमें large quantities में goods को sold किया जाता है. The person who carries on wholesale trade is known as wholesaler. यानी कि जो person wholesale trade में engage होता है उसको होलसेलर कहते हैं. होलसेलर बाइज द गुड्स डायरेक्टली फ्रॉम द आपका मैन्युफैक्चरर इन बुल्क क्वांटिटी एंड सेल दैम इन स्मॉल लॉट्स टू द आपका रिटेलर्स. इट्स क्लियर. ए होलसेलर एक्ट्स एज मिडल मैन बिटवीन द मैन्युफैक्चरर एंड रिटेलर. जो होलसेलर है वो मैन्युफैक्चरर और रिटेलर के बिटवीन का एक लिंक है, एक कड़ी है, ठीक है, जो अपना इनके बिटवीन वर्क करता है. Now features of wholesale trade. First feature is wholesaler acts as a link between producer and retailer. जो wholesaler है वो एक बीच के लिंक का वर्क करता है, इन दोनों पार्टीज़ को लिंक करता है टू ईच अदर, यानी कि प्रोड्यूसर्स को और रिटेलर्स को. सेकेंड इज wholesaler डील्स विद लार्ज क्वांटिटीज़ ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज.
जो होलसेलर है वो लार्ज क्वांटिटीज़ ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज में डीलिंग करता है। थर्ड इज़ होलसेलर इज़ जनरली स्पेशलाइज्ड इन वन लाइन ऑफ प्रोडक्ट, फॉर एग्जांपल स्टेशनरी, फूड ग्रेन्स एक्सेट्रा। जो होलसेलर है वो स्पेशलाइज्ड होता है इन वन लाइन ऑफ प्रोडक्ट, मतलब वो एक ही प्रकार के गुड्स को सेलिंग एंड परचेजिंग करता है इन लार्ज क्वांटिटी में। नेक्स्ट इज होलसेलर इन्वेस्ट लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल इन मेंटेनिंग स्टॉक ऑफ गुड्स, यानी कि जो होलसेलर है वो लार्ज स्टॉक को मेंटेन करने में एक लार्ज अमाउंट को इन्वेस्टमेंट करता है, ठीक है। एंड नेक्स्ट इज होलसेलर जनरली सेल्स गुड्स इन स्मॉल लॉट्स टू रिटेलर्स एंड जनरली डज नॉट सेल टू द अल्टीमेट कंज्यूमर्स। जो होलसेलर है वो गुड्स को स्मॉल लॉट्स में रिटेलर्स को सेलिंग करता है। नेक्स्ट इज जनरली द मार्जिन ऑफ प्रॉफिट ऑफ होलसेलर इज़ लो। जो प्रॉफिट मार्जिन है होलसेलर का वो बहुत लो होता है। नेक्स्ट इज होलसेलर इज़ द फर्स्ट इंटरमीडिएरी इन द आपका डिस्ट्रीब्यूशन चेन। जो डिस्ट्रीब्यूशन चेन है गुड्स एंड सर्विसेज की, तो होलसेलर जो है उस चेन का फर्स्ट लिंक होता है, फर्स्ट इंटरमीडिएरी होता है, फर्स्ट आपका लिंक होता है, ठीक है। तो दीज आर द आपका फीचर्स ऑफ होलसेल ट्रेड